हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चली होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार के आपके प्रश्न वीडियो एग्जाम में आने की संभावना है उस पर लेते हैं। टॉप 25 प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से प्रश्न आपके जो है निकाल कर लाए हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो निर्झड़ी होता है, तरंगड़ी होता है, सरिता होता है। तरड़ी जो है ये आपका नदी का नहीं होता है, ये आपका किसका होता है। तो ये आपका नाव का होता है, ये नाव का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। कौन सा शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूलक शब्द नहीं है। तो जल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 3, देहात का विशेषण शब्द क्या होगा। देहात का विशेषण शब्द क्या होगा। तो देहात का जो विशेषण होगा वो देहाती होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 4, मानता का विशेषण शब्द क्या होगा। मानता का विशेषण शब्द क्या होगा। तो मानती जो है इसका विशेषण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो विच होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है। दुकूल जो है ये आपका कपड़ा का होता है, इसका कपड़ा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पाश्चात्य का विपरार्थी शब्द कौन सा है। प्रश्न 6 में पाश्चात्य का विपरार्थी शब्द आपको बताना है। तो पौवार्थ जो होता है ये आपका विपरार्थी शब्द होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नायक शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। नायक में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो नय धन अक जो होता है इसका नायक का जो है संधि विच्छेद होता है, इसमें जो है आपकी आयात संधि का प्रयोग हुआ है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। तो जहाँ पर जो है आज्ञा यहाँ पर दी जाए वहाँ पर जो है कौन सा होता है। तो इच्छावाचक वाक्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रीत शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो रीत का बहुवचन जो होता है वो रीतियाँ होता है। ऑप्शन ए मत कर दीजिएगा, अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। रीतियाँ इस प्रकार से बहुवचन होगा। निम्न में से आदर्श किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आदर्श जो है आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से आदर्श शुद्ध रूप से लिखा जाता है। मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे समझता। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान को पूर्त करना है। तो प्रश्न 11 में रिक्त स्थान को पूर्त करना है। तो मैं छुपाना जानता तो जग जो है मुझे क्या समझता, साधु समझता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस प्रकार का छंद है। छप्पय किस प्रकार का छंद है ये आपको बताना है। तो छप्पय जो है आपका विषम छंद होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ कौन सा प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन है, पुष्प है, तनुजा है, कुसुम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है तनुजा, ये आपका फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आच्छादित का उचित संधिविच्छेद क्या होगा। आच्छादित का उचित संधिविच्छेद करना है। तो आ प्लस छादित, इसका आच्छादित का संधिविच्छेद होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। करपट जो है आपका तत्सम दिया गया है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, कपड़ा होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राजपुत्र में कौन सा समास है। 17 का जवाब करना है। तो राजा का पुत्र जो है इसका समास विग्रह होगा। तो तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। प्रश्न 18 का जवाब करना है। बस से पाठशाला जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है करण कारक इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे जो है अंकचन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में मनोहर का समानार्थी शब्द चुनना है।
मनोहर का समानार्थी कौन सा है? सुहावना जो है आपका मनोहर का समानार्थी शब्द है। दिए गए विलोम शब्द में एक दूसरे के विपरीत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो गुड़ का जो है अवगुण सही है, देव का दानव सही है, सम्मान कर आज्ञा नहीं होता है, सम्मान कर क्या होता है? तो तिरस्कार होता है, तिरस्कार होता है, तरल का ठोस होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें विपरीत नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। तो कथित जो है ये आपका क्रिया से बना विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण भी अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, गुणवाचक अव्यय ये बिल्कुल गलत जवाब। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आ प्लस सु जो है ये दोनों में उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सियार जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ना कि आपका तत्सम शब्द है। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज टॉप 25 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।